जो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ना, जब भी आप ट्रेड करिए आप हमेशा इसी को याद रखिए। मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस के साथ आपको सिखाने वाला हूं। बहुत सारे लोग होंगे जिनका मेरे से भी ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, उन लोग भी आपको इसी रूल फॉलो करने के लिए आपको बोलेंगे। बिकॉज इस रूल को आप फॉलो करके आपका जो लॉस है बहुत लिमिटेड हो जाएगा और आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। सो पहला रूल है, कभी भी आपको ट्रेंड अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करना है। डोंट ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड। अगर आप ट्रेड कर रहे हो, ट्रेड के अगेंस्ट पे नहीं, आपको ट्रेड करना है। जैसे कि यहाँ पर अप ट्रेंड में है मार्केट, यहाँ पर डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पर मार्केट साइडवेज में है। बेसिकली जिस डायरेक्शन में मार्केट है उसी डायरेक्शन में मैं ट्रेड करता हूँ। बिकॉज ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करेंगे आपका तो लॉस ही होगा। दिस इज रूल नंबर 1। इसके बारे में आपको क्या मानना है आप बता सकते हैं। अब यहां पर हमारा सेकेंड रूल आ जाता है। ये सब पॉइंट आपको थोड़ा सा अलग लगेगा, लेकिन आप इसको याद ही रखना पड़ेगा। ये जो सेकेंड पॉइंट है ना, इसको हमेशा याद रखना चाहिए। हर इंसान की एक लिमिटेशन होता है। आप किसी का प्रॉफिट देख लेते हो इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर, कहीं से भी कुछ प्रॉफिट देख लेते हैं। किसी का 1 लाख प्रॉफिट हो गया, किसी का 2 लाख प्रॉफिट हो गया, किसी का 5 लाख प्रॉफिट हो गया। आप लोग क्या करेंगे, आप भी माइंड में घुसा के बैठेंगे मुझे भी ऐसा प्रॉफिट करना है, 1 लाख प्रॉफिट चाहिए। लेकिन आप क्या करेंगे, आप जाके 20 लॉट में ट्रेड करेंगे। आपका लिमिट है 2 लॉट, आप 2 लॉट में ट्रेड कर सकते हो। लेकिन आप क्या किए, लोन लेके 20 लॉट में ट्रेड कर लिए। मैं बिल्कुल क्लियरली अगर बोलूंगा, हाँ हो सकता है आपका प्रॉफिट भी हो जाए, लेकिन आप ना ये सारा पैसा गंवाने वाले हो, क्योंकि आप कभी भी मेंटली स्टेबल नहीं हो पाएंगे। हो सकता है मैं 2 लाख का लॉस अफोर्ड कर सकता हूँ, हो सकता है आप नहीं कर सकते हैं। हो सकता है मैं 20 लॉट का अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वो कोई और कर सकता है। वो हर किसी का जो लिमिटेशन है वो अलग अलग रहता है। यहाँ पर आपका लिमिटेशन आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है। मतलब आपके लिए 2000 का लॉस ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देगा, आपको मेंटली डिस्टर्ब नहीं करेगा। मतलब 2000 का लॉस आप झेल सकते हो। तो भैया इसी के हिसाब से ही आपको ट्रेड करना है। ऐसा नहीं कि किसी को देखा 50 लॉट में वो ट्रेड कर रहा है, मैं भी 50 लॉट में ट्रेड करूंगा। ऐसा सोच लेंगे सारा पैसा लगा दूंगा और बहुत पैसा आ जाएगा। ये जो पैसा है ना, ये पैसा आएगा या नहीं आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे पता है आप आपका लिमिट से बाहर गए तो आपको नुकसान बहुत बड़ा होगा। इस नुकसान को आप झेल नहीं पाएंगे। तो क्या होगा, बेसिकली जो ऑप्शन में लोग ट्रेड करते हैं, इनफैक्ट इंट्राडे ट्रेडर होते हैं, उनका लाइफ में ऐसा होता है, जिस दिन उन लोगों का लॉस हो जाता है वो हाथ जोड़ देते हैं, ये स्टॉक मार्केट जुआ है, मैं कभी नहीं आऊंगा। एक्चुअली जुआ उसी को आपने खुद बनाए हैं। आपका जो इंटेंशन है, आप लिवरेज के तरफ गए हैं, आपका कैपेसिटी से ज्यादा ट्रेड किए हैं, आपका जो इंटेंशन लेके आए थे मार्केट को, जो एक दिन में मैं करोड़पति बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। ये एक डिसिप्लिन का गेम होता है, आपको समझना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में डिसिप्लिन से पैसा बनता है, पेशेंस के साथ ट्रेड करना पड़ता है। और हमारा थर्ड रूल आएगा, मैं हमेशा कहता हूं ट्रेड करने में कभी भी जल्दबाजी नहीं करना है। जल्दबाजी लोग क्या करते हैं, मतलब जब टाइम मिला, सपोज 1 घंटे का टाइम है, उसी 1 घंटे में मुझे ट्रेड करना ही पड़ेगा। यहाँ पर मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कहाँ सपोर्ट है कहाँ रेजिस्टेंस है, कुछ नहीं देखते हैं, जाके ट्रेड लगा देते हैं। ना आप लाइन चार्ट को देखते हो ना कैंडल स्टिक को देखते हो। आपको कुछ लगता है, जो लगता है आप उसी के हिसाब से आप ट्रेड कर लेते हो। मैं आपको पिछले कुछ वीडियो में बताया था, ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाला एक वीडियो, उस वीडियो में बताया था वो साइकोलॉजी क्या कैसा रहता है लोगों का ट्रेड करने के पीछे। अब लगने के ऊपर अगर ट्रेड करेंगे तो आपको कैसा लगेगा आप मुझे कमेंट कर सकते हो, लेकिन ट्रेड करने के टाइम जल्दबाजी नहीं करना है। अगर आप पेशेंस के साथ ट्रेड करेंगे तो पेशेंस के साथ आप कमा के जाएंगे। ये तो आपकी चॉइस है, आपको क्या करना है। ये हो गया आपका रूल नंबर 3, कभी भी जल्दबाजी में ट्रेड नहीं करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, जब भी आप ट्रेड करना है, लूजिंग साइड में आपको एवरेज नहीं करना है। जो शेयर भाग रहा था, ऊपर जा रहा था, हम उसे सेल कर देते हैं। सपोज मान के चलिए जो भागता हुआ घोड़ा है ना, उसको हम भेज दिया,
हम दूसरे तरफ क्या कर रहे हैं, जो घोड़ा नहीं भाग रहा है, वो जो घोड़ा चुपचाप बैठ रहा है, उसी को हम ज्यादा खिलाते हैं, वो दौड़ेगा दौड़ेगा। क्या हुआ, लेकिन जो जीतने वाला था उसको तो हम भेज दिए हैं। जो हमारा बीमार घोड़ा है जो बैठ रहा है, उसी के पीछे पैसा लगाते हैं, वो तू रेस जीतेगा। ऐसा नहीं होता है। अल्टीमेटली अगर देखा जाए, जो स्टॉक ऊपर जाता है, कहीं सारा रीजन होता है, वो रीजन को आपको समझना है। कोई भी बड़ी कंपनी का स्टॉक को देख सकते हो, जो लगातार अपना फंडामेंटल स्ट्रांग है, अच्छा परफॉर्म करके दिखा रहा है, जो प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, वो बढ़ना ही बढ़ना है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आ जाता है, जो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं थे, वो नीचे चले गए, लेकिन आप एवरेज करते रहे। ट्रेडिंग में एवरेज आप कब करते हैं, जब आपका नुकसान हो जाता है। पहला बात है कि आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा कर रहे हो, आपको मल्टीपल कंफर्मेशन को चेक करना चाहिए। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो, स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए और रिस्क टू रिवार्ड मेंटेन करके ट्रेड करना चाहिए। सो आपको समझ में आ गया है कि कभी भी लूजिंग साइड में आपको एवरेज नहीं करना है। सो दैट वाज द फोर्थ गोल्डन रूल। इस वीडियो से ना किसी की जिंदगी बच भी सकता है, किसी की जिंदगी संवर भी सकता है। लोग उनका लॉस को कम कर सकते हैं और उनका प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो शेयर दिस वीडियो। अगर इस वीडियो को फेसबुक में देख रहे हो तो फॉलो करिए, अगर यूट्यूब से देख रहे हो तो सब्सक्राइब करिए। कमेंट बॉक्स में लीडिंग ब्रोकर का डीमैट अकाउंट लिंक है, आज ही जाके फ्री में आपका डीमैट अकाउंट ओपन करिए, जिससे आप इजीली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर पाएंगे और ट्रेड भी कर पाएंगे। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा, मुझे कमेंट में बताइए, जैसे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि इसी तरह और भी पावरफुल वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।